Laws of refraction. So, what is a refraction? रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो रिफ्रैक्शन ये लाइट से जुड़ी हुई एक कंसेप्ट है जिसके बारे में और उसके लॉस के बारे में आज हम जानेंगे। Refraction of a light. Light changes its direction when going from one transparent medium to another transparent medium. ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब होता है ऐसा मीडियम जिससे लाइट गुजर सके, जिससे लाइट जा सके। तो जब लाइट किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से होकर दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम की ओर जाती है, मान लीजिए जैसे हवा से पानी में, तो वो अपना रास्ता बदल लेती है। इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। मतलब वो सीधी ना जाते हुए दिशा बदल कर दूसरी ओर चली जाती है, डायरेक्शन चेंज कर लेती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं वाटर मीडियम एज ए मीडियम 2 एंड एयर एज ए मीडियम 1। अब एक लाइट मीडियम 1 यानी एयर से हम गुजरेगी वाटर की तरफ। आई ओ ये है रिफ्रैक्टेड, सॉरी, इंसिडेंट रे। आई ओ ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे का मतलब होता है जहां से लाइट आ रही है और दूसरे मीडियम में जा रही है, उसे कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर मीडियम 2 से कनेक्ट करती है उस पॉइंट पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। उस परपेंडिकुलर का नाम दिया है एम एन। इस एम एन लाइन का मतलब होता है नॉर्मल, मतलब ऐसी लाइन जो हमारे सरफेस को परपेंडिकुलर हो, मीडियम के सरफेस को परपेंडिकुलर हो। अब लाइट जो है वो सीधी ग्रीन लाइन के डायरेक्शन में ही सीधी न जाते हुए वो ओ से आर की तरफ मुड़ जाती है। ये जो मुड़ाव आता है, ये जो चेंज आता है, ये चेंज ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है, उसके क्या लॉज है, वो हम जानेंगे। सो रिफ्रैक्टेड रे ओ आर, जब दूसरे मीडियम में लाइट चली जाती है हम उसे रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, पहला लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर इन द सेम प्लेन। अगर आप कलर्स मैच कर लो तो आपको फटाफट फिगर में इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल नजर आ जाएगा। और ये सारे के सारे हम एक ही कागज पर बना सकते हैं, इसलिए हम उसे कहते हैं इन द सेम प्लेन। अब देखिए हम एंगल मेजर करने जा रहे हैं। एंगल आई हमने मेजर किया है। फिगर में देखिए एम ओ आई के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हमने कहा है एंगल आई, जिसे कहा जाता है इंसिडेंट एंगल। उसी तरह से एन ओ आर के बीच में एक एंगल देखेंगे, एन ओ आर, उसे कहा जाता है रिफ्रैक्टेड एंगल। ये एंगल आई और आर अलग अलग है और उनके अलग अलग होने से ही पता चलता है कि रिफ्रैक्शन हुआ है। फिर उसी के ऊपर बना है दूसरा लॉ। फॉर द गिवन पेयर ऑफ द मीडियम द रेशो ऑफ साइन आई टू द साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। साइन आई का साइन आर से जो रेशो है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहता है दिए हुए दो मीडियम्स के लिए। तो देखिए हमारे पास में दो मीडियम एयर और वाटर है, तो लाइट कितना बेंड करेगी ये फिक्स है। और यह हमें कैसे पता चलता है, इन दो मीडियम्स के साइन आई अपॉन साइन आर रेशो लेने से हमें पता चल जाता है और ये हमेशा फिक्स होता है। तो जो भी वैल्यू इसकी बनेगी इस रेशो की वो फिक्स रहेगी। सो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन दो है। पहला है इंसिडेंट रे
रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर इन द सेम प्लेन। दूसरा है फॉर द गिवन पेयर ऑफ द मीडियम द रेशो ऑफ साइन आई टू साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट।